क्या सच में सिर्फ एक एक्सरसाइज आपकी मैक्सिलर अपीयरेंस को बेहतर बना सकती है? शायद हाँ। और सबसे हैरानी वाली बात, आप ये मूवमेंट शायद हर दिन सैकड़ों बार करते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। और अगर आप भी वही गलती कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप महीनों से म्यूइंग करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी कोई खास बदलाव महसूस ना हुआ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक्सरसाइज आपकी फेशियल बोन स्ट्रक्चर को रातों रात बदल देगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ एक्सरसाइज ऐसी जरूर होती हैं जो आपको सही टंग पोस्चर समझने, बेहतर फेशियल सपोर्ट बनाने और अपनी साइड प्रोफाइल अपीयरेंस को ऑप्टिमाइज करने में मदद कर सकती हैं। और आज हम जिस एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं उसे हार्ड स्वेलो ड्रिल कहा जाता है। मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होता, लेकिन जो लोग इसे सही तरीके से करते हैं उन्हें बहुत जल्दी समझ आने लगता है कि सही टंग प्रेशर आखिर महसूस कैसा होता है। और यही वो चीज है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। क्यों की समस्या म्यूइंग की नहीं है। समस्या ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी टंग सही जगह पर है या नहीं। आप किसी भी इंसान से पूछ लो, वो कहेगा कि उसकी टंग ऊपर है, लेकिन जब वो वास्तव में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी टंग का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही पैलेट को टच कर रहा था। और यही वजह है कि इतने सारे लोग महीनों तक कोशिश करने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं। अब एक सवाल, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप सही तरीके से कुछ निगलते हैं तो आपकी टंग अपने आप ऊपर पैलेट के खिलाफ प्रेस होती है? यानी आपका शरीर पहले से जानता है कि सही पोजीशन क्या है, लेकिन सालों की गलत आदतें, माउथ ब्रीदिंग और खराब ओरल पोस्चर उस नेचुरल पैटर्न को कमजोर कर सकती हैं। और यहीं पर हार्ड स्वेलो ड्रिल काम आती है। इस एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ टंग को मूव कराना नहीं है, इसका असली मकसद है आपकी टंग और पैलेट के बीच बेहतर माइंड मसल कनेक्शन बनाना, ताकि आपको पहली बार महसूस हो कि सही टंग एंगेजमेंट आखिर होती कैसी है। और एक बार जब आपको ये फीलिंग समझ आने लगती है तो सही टंग पोस्चर को मेंटेन करना भी काफी आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है, ज्यादातर लोग हार्ड स्वेलो ड्रिल को गलत तरीके से करते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, जबकि सच इसके बिल्कुल उल्टा है। और अगर आपने ये गलती कर दी तो पूरी एक्सरसाइज का मकसद ही खत्म हो जाता है। में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हार्ड स्वेलो ड्रिल को सही तरीके से कैसे करना है और वो कौन सी गलती है जो लगभग हर बिगनर करता है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग जब मैक्सिला इंप्रूव करने की बात करते हैं तो उनका पूरा फोकस सिर्फ म्यूइंग। लेकिन एक सवाल है, अगर आपकी जीभ सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ऊपर लगती है और बाकी पूरा दिन नीचे रहती है तो क्या उसका उतना बड़ा असर होगा? शायद नहीं। यहीं पर हार्ड स्वॉलो अलग साबित होता है, क्योंकि हर बार जब आप सही तरीके से हार्ड स्वॉलो करते हैं तो आपकी पूरी जीभ कुछ सेकंड के लिए पैलेट पर जोर से प्रेस होती है। मतलब सिर्फ जीभ का आगे वाला हिस्सा नहीं बल्कि मिड और बैक पोर्शन भी एक्टिव होता है। और यही चीज इसे इतना पॉपुलर बनाती है। हार्ड स्वॉलो करने के लिए सबसे पहले जीभ को पूरी तरह पैलेट पर लगाइए। अब दांतों को हल्के से टच रखिए, लेकिन क्लेंच मत कीजिए। उसके बाद लार को निगलते समय कोशिश कीजिए कि जीभ पूरी प्रक्रिया के दौरान पैलेट से चिपकी रहे। अगर आपकी गर्दन के नीचे और जीभ के आसपास हल्का टेंशन महसूस हो रहा है तो आप इसे सही कर रहे हैं। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद ये काफी नेचुरल महसूस होने लगता है। और यही कारण है कि बहुत से लुक्स मैक्सर इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती है जो लगभग हर बिगनर करता है। वो सोचता है कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगा उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, जबकि सच ये है कि हार्ड स्वॉलो का मकसद अपने दांतों और जबड़े को जोर से दबाना नहीं है। मकसद सिर्फ सही टंग एंगेजमेंट सीखना है। और अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप उन लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे जो सिर्फ बिना समझे म्यूइंग करते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, हार्ड स्वॉलो आखिर दिन में कितनी बार करना चाहिए? काफी लोगों को लगता है कि इसके लिए कोई फिक्स नंबर होगा, जैसे 50 रेप्स, 100 रेप्स या फिर 200 रेप्स। लेकिन सच्चाई ये है कि हार्ड स्वॉलो कोई जिम एक्सरसाइज नहीं है जहां आपको रेप्स गिनने पड़े। इसका असली मकसद सही स्वॉलो पैटर्न और सही टंग पोस्चर को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करते हैं लेकिन बाकी पूरा दिन जीभ नीचे रहती है तो वो 5 मिनट ज्यादा मायने नहीं रखते। दूसरी तरफ अगर आप पूरे दिन अपनी टंग पोस्चर पर ध्यान देते हैं तो समय के साथ ये एक ऑटोमेटिक हैबिट बन सकती है। और यही चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक गलती है जो लगभग हर बिगिनर करता है। वो हार्ड स्वॉलो करते समय जरूरत से ज्यादा फोर्स लगाने लगता है। उसे लगता है कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगा उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ज्यादा फोर्स लगाने से आपकी गर्दन, जबड़े या आसपास की मसल्स में अनावश्यक तनाव आ सकता है। याद रखिए, इस ड्रिल का मकसद अपने जबड़े को थकाना नहीं, मकसद सिर्फ सही टंग एंगेजमेंट महसूस करना है। एक और गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वे सिर्फ जीभ के आगे वाले हिस्से को ऊपर दबाते हैं। लेकिन सही टंग पोस्चर में सिर्फ आगे वाला हिस्सा नहीं बल्कि पूरी जीभ पैलेट के साथ संपर्क में रहने की कोशिश करती है। और यही कारण है कि शुरुआत में बहुत से लोगों को ये एक्सरसाइज मुश्किल लगती है, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास होता है कि उनकी जीभ वास्तव में कितनी कमजोर है। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। क्या हार्ड स्वॉलो करने से कुछ हफ्तों में आपकी पूरी फेशियल स्ट्रक्चर बदल जाएगी? नहीं, ऐसी उम्मीद रखना गलत हो। लेकिन क्या ये आपको बेहतर टंग पोस्चर सीखने, बेहतर ओरल हैबिट्स बनाने और अपने फेशियल अपीयरेंस को ऑप्टिमाइज करने में मदद कर सकती है? बिल्कुल। और यही वजह है कि इतने सारे लुक्स मैक्सिंग एंथुसियास्ट इसे अपनी रूटीन में शामिल करते हैं, क्योंकि अक्सर सबसे बड़े बदलाव किसी एक सीक्रेट एक्सरसाइज से नहीं आते, वे आते हैं सही आदतों से जिन्हें आप हर दिन लगातार फॉलो करते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचना चाहते हैं तो सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे मत भागिए, पहले सही हैबिट्स बनाइए। हार्ड स्वॉलो
उन्हीं हैबिट्स में से एक हो सकती है। और अगर आप इसे लगातार करते रहें तो आने वाले महीनों में आपको सिर्फ बेहतर टंग कंट्रोल ही नहीं बल्कि अपने ओवरऑल पोस्चर और फेशियल अवेयरनेस में भी फर्क महसूस हो सकता है। क्योंकि आखिर में ग्लो अप किसी एक दिन में नहीं होता। ग्लो अप उन छोटी छोटी चीजों का रिजल्ट होता है जो आप हर दिन करते हैं जबकि बाकी लोग उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं।